माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आपके न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और आज पता है हम लोग कर रहे थे पेंट, क्योंकि नीचे वाले जो प्लांट लगा रखे थे, प्लांट तो हमारे ज़्यादा सब खराब ही हो चुके थे, क्योंकि जितने पहले थे ना उतने भी नहीं बचे अब। क्योंकि एक तो हम लोग चले गए थे अभी 5-6 दिन के लिए, तो उस टाइम पे भी बंदरों ने काफ़ी तोड़ दिए थे। जो थोड़े बहुत है बस उन्हीं के जो गमले हैं ना, तो पेंट कर देते हैं, तो बस बाद में लगाने के लिए सोच रहे थे। क्योंकि अभी का प्लान यही था कि कभी अभी बीच में भी हमें कहीं जाना का बन रहा है कि कहीं जाएंगे, तो भी पूरा घर बंद रहेगा, तो उस बीच में फिर बंदर खराब करेंगे। तो अभी तो नहीं लगाएंगे प्लांट, क्योंकि प्लांट का मम्मी को भी बहुत ज़्यादा शौक है और मुझे भी सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, कुछ पौधे ऐसे हैं ना कि मुझे लगाने ही हैं, मगर बंदर की वजह से मैं नहीं लगा पा रही उस वजह से, क्योंकि बंदरों का काम है रोज का कि एक ना एक प्लांट रोज तोड़ना। तो बस जो थोड़े बहुत बाकी बचे हैं बस उन्हीं को मैं सही से सेट कर देती हूँ। नीचे वाले प्लांटों में मम्मी ने सब में पेंट कर दिया था, ऊपर वाले मैं लेके आ गई थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। तो मैं सोचा मैं ऊपर वाले भी सारे प्लांट जितने भी है मैं कर देती हूँ। तो नीचे और मम्मी हम लोग साथ में करेंगे तो फर्स्ट काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। और फिर धूप भी तेज हो रही थी, और तो बस नीचे परी अभी सो रही है, कृष्णा स्कूल गए हैं, कृष्णा के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो बस इस बीच में काम कर लेते हैं। अच्छा, ये बुरुश का जो काम होता है, इस तरह के जब काम करते हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, फिर वो रोते हैं छीनने के लिए कि हमें भी चाहिए। तो इस वजह से हम जब ये सो रहे थे तभी हमने ये सारी काम कर रहे थे। ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है कि उस दिन मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे सिर में दर्द होने लगा था। तो बस इसीलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह का टाइम हो रहा था, अभी 5:30 बज रहे थे। आजकल पता है 5:30 बजे ही अच्छा खासा उजाला होने लग जाता है। अच्छा, ठंड के टाइम में तो बिल्कुल 5-6 बजे तक इतना अंधेरा अंधेरा रहता था ना। अभी 5:30 बज गए थे, तो फिर मम्मी ने एक दूसरा गेट खोल दिया था और इधर बैठक वाला गेट जो था मैंने भी खोल दिया था। आजकल बिल्कुल भी रूटीन ना इतना बदल गया है बहुत ज़्यादा। मुझे खुद को लगता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि वैसे नॉर्मली देखो ठंड में तो हम लोग उठ जाते थे। अभी शादी से भी आए हैं, फिर घर के कामों में भी लग गए थे, तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और फिर त्योहार के जो काम होते हैं ना, इस बीच में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। बस मैं यही सोची थी 2-4 दिन अच्छे से सो के फिर मैं रूटीन बनाऊँ अपना, क्योंकि सुबह उठना बहुत ज़रूरी होता है। फिर सुबह बड़े शांति से काम भी होता है और मन बड़ा खुश रहता है। अच्छा, और काम जब टाइम से नहीं होता ना, ये तो मन में एक चिड़चिड़ापन सा रहता है। खुद लगता है मेरे, अच्छा मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ भी होता है ना? तो इस तरह से लगता है अगर टाइम से सारे काम होते रहे, काम तो देखो नॉर्मल हमारे रोज त्योहार के काम रोज एक्स्ट्रा ही निकलते हैं। जो बेसिक काम हमारे हैं वो तो हम लोग करते ही करते हैं, और त्योहार में तो 2-4 काम हमारे एक्स्ट्रा ही रहते हैं ना। तो इसलिए सुबह उठना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रोज़ सोच के सोती हूँ कि आज मुझे जल्दी उठना है, मगर अभी मेरा रूटीन नहीं बनना है। अच्छा, एक बार मेरा रूटीन बन जाता ना कि जिस टाइम जैसे 4 बजे या 5 बजे मैं उठना स्टार्ट कर देती हूँ, तो 2-4 दिन तो बड़ा अजीब-सा लगता है, नींद आती है। और उसके बाद फिर रूटीन बन जाता है, फिर नींद नहीं आती, फिर तो रूटीन से ना अपने आप ही आँख खुल जाती है और बस उठ जाते हैं। तो अभी बस मैं आजकल तो नहीं, हाँ, मैं सोच रही हूँ 2 से 3 दिन बाद मैं अपना रूटीन चेंज करूँगी अपना। बस नीचे सब मैं झाड़ू लगा आई थी, ऊपर आ गई थी, क्योंकि हम ठंडा मौसम, क्योंकि सुबह शाम की तो अच्छी खासी ठंड है। क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे कि हर जगह का ना मौसम बदला हुआ है, कहीं गर्मी भी हो रही है, हमारे यहाँ का मौसम तो अभी चेंज नहीं हुआ ज़्यादा। तो सुबह शाम की ठंड है, ठंडे पानी से तो नहीं नहाया जाता। तो बस मैं लकड़ी लेने छत पे आ गई थी, मैंने कहा सोच पहले चूल्हा जला देती हूँ, जिससे कि ना पानी गर्म हो जाए, और फिर सबको नहाना होता है सुबह का। सुबह फिर हम सब लोग सुबह ही जल्दी नहा लेते हैं, जिससे कि पूजा वगैरह करनी होती है। और मेरा तो ये रहता है कि मैं जब से जल्दी नहीं नहाऊँगी तो फिर मंदिर साफ करना होता है। अगर मंदिर साफ है तो सब पूजा कर लेते हैं टाइम से, वरना फिर सबकी पूजा ऐसी ही हो जाती है। तो बस लकड़ी लाके मैंने मम्मी को दी, और मम्मी बस चूल्हा जला रही थी, जब तक मैं पानी भर देती हूँ। एक तो लाइट का पता है बहुत ज़्यादा चेंज होता है, लाइट सुबह-सुबह नहीं आती है, और टैंक का पानी इतना ठंडा होता है ना बहुत ज़्यादा, तो आप नहा भी नहीं सकते, इतना ठंडा पानी लगता है बहुत ज़्यादा। अगर मोटर बाजे लाइट हो ना तो पानी फिर भी ठीक है, और वरना वैसे तो बिल्कुल नहीं। चूल्हे पे चढ़ा दिया था, जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैंने लौकी वगैरह कट कर दी थी। तो लौकी आज खाने बनाएंगे, क्योंकि आज एकादशी थी।
तो आज आमला एकादशी भी है, सबसे बड़ी एकादशी कहते हैं इसको। तो बस इसलिए आज मैंने सोचा बस तरकन की लौकी बना देती हूँ, क्योंकि मेरा भी व्रत है और मम्मी का भी व्रत है। तो तरकन की लौकी ये है कि इनके पापा और कृष्णा दोनों ही खा लेंगे। कृष्णा को तो बहुत ज़्यादा कम पसंद है, मगर इनके पापा का ये है कि यानी कि इसमें ऑयल भी कम है और मसाले भी कम है ना। कभी-कभी ना चीज़ों को ना ये मसाले वगैरह अवॉइड भी करना चाहिए। डेली-डेली मसाले खाते हो तो बड़ा वो लगता है ना। और फिर त्योहार आने वाले हैं, फिर तो खाना चलना ही इतना तला भुना बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से बस मैंने इनको लंच वगैरह बना के इनको पैक करके इनको भेज दिया था। उसके बाद सारे घर के काम जो छोटे थे सारे काम निपटाए, सारे कपड़े वगैरह धो के डाल के आई। मम्मी की पूजा भी हो गई थी साथ के साथ। तो मम्मी को थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मम्मी सुबह नहीं नहाती है ना। मम्मी को थोड़ी सांस की प्रॉब्लम रहती है, तो मम्मी ना देर से नहाती हैं। तो बस मम्मी नहा चुकी थी, उसके बाद मैंने चिप्स तल लिए थे और बस चिप्स मम्मी लेने आई थी भोग लगाने के लिए, क्योंकि भोग लगा देती लड्डू को, लड्डू गोपाल जी को। आज के दिन ना अन्न का भोग नहीं लगाते हम, क्योंकि एकादशी हमारी जो होती है ना सबसे बड़ी एकादशी होती है ये। और ये होली वाली जो एकादशी होती है इसको गमी की भी बोलते हैं। तो वैसे आंवले की पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो देखो आंवले का पेड़ आस-पास नहीं है, ना तो मैंने घर में लगा रखा है। हाँ, मैं सोच रही थी लगाऊँगी, क्योंकि लगा तो लो और फिर बंदर नहीं छोड़ते। मेन बात तो ये होती है कि बंदर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो बस यहाँ आस-पास भी नहीं है कि मैं पूजा कर आऊँ, तो बस मैंने घर में अपनी पूजा एकादशी की कर ली थी। अपनी जो माला जाप वगैरह सब कुछ कर लिए थे, उसके बाद चिप्स तल लिए थे। मम्मी ने हमने दोनों ने साथ में खाए। और फिर मेरा कुछ काम था बाहर का, तो वो निपटा के आई थी। तभी मैंने साड़ी पहनी थी ये रेड वाली। ये रेड साड़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा लाइट लगती है ना, तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। क्योंकि साड़ी पहन के ना मुझसे काम वगैरह करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझसे नहीं होते सारे। पता नहीं क्यों अजीब रहता है, जैसे कि साड़ी बांध के बिल्कुल बंदे-बंदी से हो जाओ, तो इस टाइप से हो जाता है। तो बस साड़ी जो काम था वो भी निपटा देती है और साथ में आलू भी छील के रख दिए थे। कृष्णा चले गए थे। कृष्णा की ट्यूशन 3 बजे की। कृष्णा ना अकेले ही जाता है, तो बस मैं गेट पे खड़े होकर देखती रहती हूँ कि कहाँ तक कैसे चले गए थे। उसके बाद ये कार्टून देखते रहते ना, तो बस कार्टून के हटा के अब मैं लगाऊंगी भागवत, क्योंकि बागेश्वर धाम गुरु जी की भागवत भी 2 बजे से आती है और प्रदीप मिश्रा जी की भी 2 बजे से आगे आती है ना। तो मैं अभी लगाती हूँ, ये चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं सुनती हूँ। अब सुनते सुनते सारे काम घर के जो हैं वो भी कर लूँगी। और हमारे यहाँ तो रिमोट रुकता ही नहीं है, तो बस मैं बटन से ही सेट करती हूँ। रिमोट ना बच्चे बहुत जल्दी खराब कर देते हैं, कहीं भी रखो छुपा के बच्चों को मिल ही जाती है चीज़ें। तो बस वो खराब कर दिया था, तो मैंने सोचा मैं इससे ही जो बटन है ना इसी से सेट कर लेती हूँ। और गुरु जी की कथा भी चल रही थी। परी आराम से खाना बेटा। अच्छी है, से नहीं खाते कितना पर। चम्मच लाओ, चम्मच लाओ। अच्छा है परी। मम्मा हाँ बेटे
ज़्यादा तेज़ आवाज़ करके लगा देती ना, तो कथा की आवाज़ यहाँ तक पूरे घर में हो जाती है, क्योंकि मैं आवाज़ काफ़ी तेज़ कर देती हूँ। उसके बाद बच्चे सोए थे तो सारे कंबल वगैरह जो भी फ़ोल्ड करे वो भी करें, और सारे कपड़ों को इस तरह से फ़ोल्ड करती हूँ। अच्छा, किसको गाने पसंद हैं या भजन, किसको क्या-क्या पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा, मुझे ये रहता है कि आज तो एकादशी है, वैसे तो कोई भी दिन हो, भागवत हो ना और लगा दो घर में, उसके बाद घर के जितने भी आपके काम है ना, वो आप करो ना, तो आपको सच में पता भी नहीं चलेगा और काम कोई बोर भी नहीं लगता। फटाफट सारे काम हो जाते हैं, अच्छे से सारे काम हो गए थे और शाम की मैंने आरती की तैयारी करी, तो मुँह हाथ धो लिए थे। उसके बाद शाम की आरती करी, तो लड्डू गोपाल जी की आरती करी, एकादशी मैया की जो होती है कथा वो पढ़ ली थी, क्योंकि एकादशी की कथा आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को स्नान करके दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो बस लड्डू गोपाल जी की आरती अच्छे से कर ली थी, और मेरे दीपक शाम के टाइम कैसे होते हैं कि 4 से 5 दीपक लगते ही लगते हैं। सारे घी के होते हैं, एक तेल का होता है, और बस सब घी के दीपक लगाने के बाद पूजा कर ली थी। उसके बाद आज इनके पापा की डिमांड थी। है ये क्या बना लियो कौन सी तो इनके पापा की डिमांड थी कि आज चावल तो बनने नहीं है। इनके पापा को एक दिन भी चावल के बिना रहा नहीं जाता, मगर मैं इनको खाने नहीं देती, क्योंकि एकादशी का व्रत भी होता है। कुछ नहीं तो थोड़ा तो उपाय करना चाहिए। व्रत रहते हो तो अच्छी बात है, नहीं रहो तो कम से कम चावल तो नहीं खाओ ना एकादशी के दिन। तो बस मैंने चावल ना बना के मैंने सोचा आज इनको बेसन की रोटियां बना देती हूँ। तो बस और ये आलू मैंने बनाए थे मम्मी ने, और हमने पहले फलार कर लिया था। उसके बाद सुबह के लिए मैंने ना बंद गोभी काट कर रख देती हूँ। अच्छा, खाने की तैयारी मैं शाम को करके रखती हूँ, जिससे कि सुबह मुझे लेट ना हो। और बस जल्दी से मैंने बंद गोभी काट के रख दी थी, और ये गरम घी निकाल के रखूँगी, और जिससे कि ना रोटी जो बेसन की बनाऊँगी ना, उनको गरम घी या मक्खन से ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस मक्खन निकाल के रखा, लहसुन की चटनी पीस के रख ली थी। अब ये मैं आटा लगा देती हूँ। तो बेसन की रोटी किस तरह से मैं बनाती हूँ, तो इसकी फुल रेसिपी मैं आपको आज बताऊँगी। तो आटा ले लिया, आटे में मैंने बेसन ले लिया, 1 कटोरी हल्दी, मिर्च, धनिया सब कुछ डाल के अच्छे से गूँधा। बेसन की चटनी बनाई थी ना, वो भी इसमें ऐड करनी होती है, क्योंकि बेसन की रोटी जब बनाते हैं ना, तो लहसुन की चटनी के बिना बेसन की रोटी नहीं बनती। तो लहसुन की चटनी तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हम। तो उसमें मोमन डाल दिया था, आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने से पहले अच्छे से मिक्स कर लोगे तो अच्छे से लगा लेंगे, फिर बाद में आटा लगा देती हूँ। तो जैसे नॉर्मली हम लोग आटा लगाते हैं ना, जैसे कि रोटियों को लगाते हैं, उसी तरह लगाना होता है। थोड़ा ये है कि जैसे कि बहुत सॉफ्ट ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सॉफ्ट नहीं, थोड़ा ठीक-ठाक हो, जैसे पूड़ी का आटा रहता है ना, इस टाइप से बस आटा लगा दिया था। आटा लगा के 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। तो देखो अच्छे से गूँध लिया था, तो बेसन की रोटी हमारे इस तरह से बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, और स्लो गैस पे बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो मिट्टी वाला तवा आता है ना, उस पे तो फिर क्या ही बात है। तो मिट्टी वाला तवा भी है, मगर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा आज मैं नहीं बनाऊँगी, केवल इसके पापा को खानी होती है। अगर सबको खानी होती तो फिर मैं तवा वो ही यूज़ कर लेती हूँ। तो बस मैंने नॉर्मली तवा जो उसी पे बनाऊँगी। बारीक-बारीक प्याज़ भी चॉप करनी होती है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल जैसे बनाना चाहें तो बेसन रोटी वैसे ही बन जाती है, मगर इनको प्याज़ की पसंद है। देखो कहाँ है? कहाँ पड़ी देखो? कहाँ जा रहे हैं? देखो कहाँ
बोलने वाला कितना ही जा तो अम्मा अम्मा कहाँ पर बोलने का क्या है मैं तो बढ़िया नीचे वाली हमारी तो फ्रेंड मेरी खाने की थाली रेडी हो गई, आप सब भी आके खा लीजिए। बस इनके पापा को खाना दिया। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे।